सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो कुछ दिन पहले भी 3-4 दिन ना इतनी बारिश रही कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और आज भी कुछ ऐसा ही मौसम बन गया। सुबह नहीं 9:30 बजे गई थी मैं। घास मैंने काट दिया है, 10-15 पूरे काट दिए मैंने बाजरे के बड़े बड़े। और अब थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश है, मतलब भारी बारिश नहीं है ऐसे ना। अभी तक बहुत ज़्यादा 2-3-4 घंटे ना भारी बारिश रही है, और उसके बाद अब हल्की हल्की सी बारिश लगी है, देखो इस तरह की। लेकिन मैंने छत्ता लेकर रखा है क्योंकि फ़ोन भीग जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। और पंकज के पापा जी भेजे नीचे, क्योंकि एक जना अगर बांधेगा ना और सर पे उठा देगा तो एक जना ढुलाई का काम करेगा फटाफट, क्योंकि बाजरे का जो घास होता है ना वो भारी भारी होता है। और हमारे जो काउ साइड का काम है वो यहाँ तक पहुँचा है। तो ये जो हमने लोहे की पाइपें जैसी डाल रखी है ना, ये डाली है हमने तारने के लिए। और अब काम फिर से बंद हो गया क्योंकि बारिश है, बारिश का मौसम भी है। और बीच बीच में भाई मिस्त्री भी नहीं आते ना, इन्होंने भी बहुत परेशान कर रखा है। टाइम जो है ना 2:45 बजे हो गए, और 9:30 बजे का काटा हुआ मैंने नीचे घास जो अभी लाने के लिए जा रही, क्योंकि एकदम से ना बारिश लग गई धड़ाधड़ से। तो मैं बैक कैमरे से आपको आसपास का व्यू भी दिखाती हूँ। और घास की ढुलाई हो रही है, क्योंकि अगर हम अंदर रखेंगे ना वो घास तो फिर वो उससे मतलब पानी निकल जाएगा, और फिर वो टोका करने के लिए हो जाएगा। सूखा घास भी नहीं, आजकल तूड़ी है, तूड़ी में मिलाने के लिए ना मतलब गिल्ला घास नहीं चाहिए होता है, पर क्या करें आप, मजबूरी है, काटना तो पड़ेगा ही। ऐसे वो तूड़ी वगैरह खाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें वो गिल्ली गिल्ली होती है, मॉइस्चराइजर वगैरह होता है ना उसमें, तो उसमें स्मेल जैसी होती है, तो वो नहीं खाएगी फिर। चलो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आसपास का व्यू। आ गया है पंकज घास लेकर, अभी ये करेगा ढुलाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है अभी। और ये है आसपास का व्यू इस तरह का। और ये यहाँ तक पहुँच गई है काउ साइड की चिनाई, अभी यहीं रुकी पड़ेगी रहेगी। तो पंकज ले आया है एक बोझा। यहाँ पे रखते हैं अब घास। पशुओं का काम जो भी था वो पूरा मैंने ना, क्योंकि मैं भीग गई थी जब मैं घास काट रही थी ना, तो इतनी इतनी सी बारिश लगी हुई थी, जितनी जितनी हल्की हल्की बूंदे अभी लग रही है ना, इतनी इतनी सी थी। पर मैंने काट ही लिया घास, और फिर ढुलाई करने को रह गया अभी, क्योंकि जोर की बारिश भी लग गई। और पंकज के पापा जी ने अपने काम पे गए हुए थे, रेलिंग लगा रहे हैं यहाँ पास वाला जो गाँव है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे गए हुए थे। अगर ये घर पे होते ना, इन्होंने साथ साथ में ढुलाई कर लेनी थी। तो ये भी थे घर पर, मैं मुझे भी बोल रहे थे बोले शाम के टाइम काटेंगे घास। और अब देखो ना कि कैसा मौसम बना हुआ है, अब तो ज़्यादा ही लगेगी बारिश, कम नहीं होगी। और सुबह ना कम कम थी तब मैंने काट लिया जल्दी जल्दी से। और हमारे यहाँ पहाड़ों में ना मक्के की फसल कुछ इस तरह की है, ये देखिए। और अब ना थोड़ा मतलब मौसम साफ़ भी चाहिए, बीच बीच में बारिश भी चाहिए, ऐसा मौसम चाहिए था। पर चलो जो भगवान को मंजूर होता है ना वही होता है, हमारे बोलने से नहीं होगा कुछ नहीं। पंख चल गया दूसरा बोझ जलाने के लिए। और अब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी का जानलेवा नुकसान मत करना भगवान जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इस बार हिमाचल में ना। बहुत ज़्यादा लोगों के घर उजड़ गए, आदमी चले गए। और बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा नुकसान तो शिमला समरील में हुआ है, जहाँ काफ़ी लोगों की जानें चली गई है। तो हम भी वैसे ही पहाड़ों से हैं, क्योंकि हमारे जो यहाँ हिमाचल में ज़्यादातर ना पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ होती है, और जहाँ पत्थर कम और रेतली रेतली ज़मीन होती है ना, वहाँ पहाड़ियाँ खिसकने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो हमारे यहाँ ना ज़्यादा पत्थर नहीं है, थोड़ी रेतली रेतली जैसी होती है ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डर रहता है। और कहीं कहीं ना जहाँ पत्थर ज़्यादा होता है ना, वहाँ नहीं होती पहाड़ी खिसकने की कोई चांस नहीं। तो यहाँ पर ना डर ही रहता है कि कहीं कोई लैंडस्लाइड ना हो जाए बड़े वाला। पंकज आ गया दूसरा बोझा लेके, देखो नीचे। पंकज ना काट नहीं सकता, काटना नहीं आता इसे घास, ढुलाई ये कर देता है। बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश होगी, अब इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब कम ही हो रही है। पत्थरों की आवाज़ आ रही है ना ऊपर इस साइड से। एक मिनट में छत रखी थी, इस साइड से आ रही है पत्थर की आवाज़। शायद वहाँ से ना जो हमारी पहाड़ियाँ होती है वहाँ से पत्थर छूटते ना, तब आती है ऐसी आवाज़।
तो यहाँ ऊपर जैसे ना मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि वहाँ लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, उनके घर भी है ना पहाड़ियों के नीचे, तो उनको भी खतरा रहता है। तो पता नहीं कहाँ जैसे से छूट रहे हैं पत्थर, लेकिन आवाज़ ना यहाँ तक पहुँच जाती है, तो ऐसा दिल दहल जैसा जाता है, फिर पता नहीं क्या नुकसान ना हो जाए कहीं। और ये है हमारे हिमाचल का जो आजकल का मौसम चला हुआ है, तो बिल्कुल बारिश का चला हुआ है इस तरह का। और आजकल ना ये बस सिर्फ ये अंगूठी पहन रखी है, ये मैंने कल परसों शाम को पहन रखी थी। तो आजकल जैसे घास करते हैं ना खेतों में, और जब रेत वगैरह लगती है तो सारी गुठियाँ मतलब ना यहाँ से चमड़ी निकल जाती है। तो आजकल ये भी निकाल दिया मैंने गले का, क्योंकि यहाँ मुझे ना कुछ इसको हमारे बोलते हैं तरंगलोत, तो ये ज़्यादातर भी बोलते हैं, ज़्यादातर नहीं है, तरंगलोत है, बहुत तेज़ी से आगे आगे बढ़ती है ना, तो इसे जलन जलन जैसी होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ से जल गया है ऐसा। और इस तरफ भी हुआ है, इस तरफ पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ जैसे, तो वो मुझे निकालनी पड़ी क्योंकि उसकी ना रगड़ लग रही थी, तो ऐसा लग रहा है गल खाली खाली जैसा। और पैरों की बिछिया भी निकाल दी है मैंने, ये देखो पैरों की बिछिया भी निकाल दी है। जैसे हम जूते पहनते हैं ना और फिर खेतों में जाते हैं काम करने, तो रेत लगती है और रेत की वजह से ना गुठिया सड़ जैसी जाती है, तो वो निकालनी पड़ती है आजकल। फिर ऐसी जलन, जब भी बरसात का मौसम आता है ना तो पता नहीं कितनी बीमारियाँ चलने लगती है। तो पंकज का आ गया है तीसरा बोझा, देखो तीसरा बोझा लेके आ गया, और एक बोझा ले आया पंकज के पापा जी, यहाँ पे आ रहे हैं। तो 15 पूड़े काटे थे मैंने, और 15 पूड़े के 5 बोझे किए इन्होंने, 5 पूड़े लाए शायद, तब वो 5 बोझे। और विशु भी साथ में दौड़ा रहता है इनके, बारिश नहीं है ना अभी, तब दौड़ा है साथ में। और स्कूल में छुट्टी होगी, 3 बजे का टाइम हो गया है, और बारिश भी अब थोड़ी बढ़ने लगी है। मैंने तो खूब तगड़ा बोझा उठाया है। स्कूल के बच्चे भी आगे छुट्टी होगी। हाँ की छुट्टी ए नहीं खाना वही हो। यहाँ पे ना दुकान है, तो मिट्टू लेने के लिए आते हैं यहाँ पे। के लिए जोड़ी भी साथ में ले आई थी सुबह, पर जितने को मैंने जोड़ी यहाँ पे बंदी और बकरे बाहर किए ना, उतने को ज़ोरदार बारिश लगी। लगाया तो मैंने पत्ता भी है, पर ये भीग गई है। और ये कर दिया हमने घास, अब कल काटेंगे। ये 15 पूड़े बाजरे के ना, बाजरा बड़ा बड़ा बाजरा है, तो ये पूड़े भी भारी भारी होते हैं। और जो सुबह का था उसका मैंने टोका कर दिया हुआ है। और ये हमारे लक्की है, यहाँ पे लक्की सोच रहा है ना पे हमारे को क्यों नहीं खाया का। अब इनको क्या प्रॉब्लम होगी क्या हुआ? हाँ लक्की और भैंस ने नहीं खाया घास, बाकी सभी ने खा लिया, शायद इन्होंने पानी पीना हुआ। हाँ वृंदा गौरी, हाँ देखना इन्होंने तो साफ कर दी है खुरली। चलो इस साल का फुल्का सा तुरया जाता है, पर भैंस और लक्की को क्या हुआ, अभी इनको चेक कर लेती हूँ मैं। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ तेरे? हाँ 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 चलो मैं पानी पिला लेती हूँ इनको। सारे पशु छोड़ दिए थे जल्दी घूमने के लिए, थोड़ी देर में इन्होंने पानी भी नहीं पी रखा था। और भैंस को आएगी सिखा फिर एक मारो ही था मैं इसी को। अले आ आ आ आ आजा, कुछ नहीं हुआ इसको, ऐसे ही है डमाडोल के, मुझे ना छोड़ा नहीं है, डरा देती है भैंस भी। मैंने सोचा इसको पता नहीं क्या हो गया। ओए ओए ए हट हट पागल सारी। संतराम भी आ गया और पशु देखने के लिए, फिर क्या हुआ भैंस को, कुछ नहीं हुआ, ऐसे डरा दिया ऐसे।